हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी के नाम है गहने। अपनी सासू माँ की बात सुन रही हैरानी से बोली, माँ जी आप ही कैसी बात कर रही हैं? अच्छा कैसी बात कर रही हूँ बहू? गलत क्या कह रही हूँ मैं? तुम घर की बड़े बहू होकर इतना गहना लान कर रहोगी और बेचारी छोटी बहू के पास भी गहना नहीं है। इसमें से कुछ गहने उसे दे दो तो तुम्हारी इज्जत कम नहीं हो जाएगी। असल में रीना के मायके से आए सोने के झुमके, चूड़ियाँ, बाल्टी का हार और एक नथली जो उसकी माँ की विरासत थी, ये सब कुछ निर्मला जी की नज़र में चुभ रहे थे। ये गहने जितने पुराने थे उतने ही शुद्ध भी थे और भारी, और निर्मला जी की नज़र रीना के गहनों पर तब थी तब वो रीना इस घर की बहू बनकर आई थी। रीना घर की बड़ी बहू थी जो शादी के दिन अपनी माँ के गहनों के साथ आई थी। उसकी आंखों में आम लड़कियों की तरह ससुराल से लेकर कुछ सपने थे, दिल में उम्मीदें और आंखों में सपने। एक भरोसा लेकर वह ससुराल आई थी, लेकिन निर्मला जी ने ससुराल को महल नहीं अखाड़ा बना रखा था। जहाँ एक बहू को झुक कर रहना पड़ता था वो झुक नहीं, उन्हें तोड़ दिया जाता था। रीना जब पहली बार ससुराल में आई थी तब सबने एक झूठ मुस्कान ओढ़ रखी थी और सौरभ उसका पति भले ही ज़्यादा बोलने वाला इंसान नहीं था, वह बहुत ही शांत स्वभाव का था। रीना के ससुराल में कदम रखते ही निर्मला जी का पहला वाक्य था, बहू मायके से जितना भी रुपये गहने लेकर आई हो सब यहीं गिनवा दो, फिर अपने कमरे में जाना तो अच्छे से सुन लो, मायके से जो कुछ लेकर आई हो यहाँ अब सब हमारा होता है। निर्मला जी बात सुन रीना थोड़ा चौंकी और उसे लगा शायद माँ जी मजाक कर रही है, लेकिन निर्मला जी के सख्ती चेहरे के बता दिया कि वही कोई मजाक नहीं है। इसलिए रीना ने वही पास में पड़ी टेबल पर बैग रखकर अपने सारे गहने और जो भी रुपये पैसे वही लेकर आई थी निर्मला जी के आगे निकाल कर रख दी। रीना के मायके से सोने के झुमके, हार, चूड़ियाँ, पाजेब, नथकरी, मांग टीका देख निर्मला जी आंखों से चमक आ गई और सारे गहने उनकी नज़रों से चुभ रहे थे। फिर उन्होंने रीना से कहा, बहू तेरे तो झुमके ही इतने भारी हैं कि इन्हें चाहा तो तुड़वा कर 2-3 हल्के गहने बनवा ले। फिलहाल तो सास की बात सुन रीना ने कुछ नहीं बोला, लेकिन रीना के गहनों को देखकर निर्मला जी ने अपने आगे की योजना बना ली थी। ये सब गहने उन्हें किसी भी हाल में चाहिए थे। बड़े बेटी की शादी के बाद अब वे छोटे बेटी की शादी लगे हाथ कर देना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने एक लड़की पायल को पसंद भी कर लिया और पायल भी रीना के आने के 6 महीने बाद इस घर की छोटी बहू बनकर आ गई। पहले तो निर्मला जी को लगा कि बड़ी बहू की तरह छोटी बहू भी मायके से भर भर के रुपये पैसे गहने लेकर आई होगी, इसलिए उन्होंने तुरंत पायल को भी सब कुछ दिखाकर कमरे में जाने के लिए कहा। तो पायल ने गहनों के नाम पर एक कान की बाली, गले का लॉकेट और एक अंगूठी पाजेब निकाल कर रख दिए। छोटी बहू ने गहनों में झुमके, हार, कंगन, नथकली, टीका नहीं देकर निर्मला जी का माथा ठनक गया। तुरंत ही उन्होंने पायल से कहा, क्या छोटी बहू तुम्हारे मायके वालों के बिल्कुल कंगाल ही निकले, बताओ। भिखारी की तरह बेटी को विदा कर दिया। गहनों के नाम पर तो कुछ दिया ही नहीं उन्होंने, लेकिन पायल रीना की तरह सीधी सादी नहीं थी, वह चतुर, चालाक और बहुत तेज थी। सास की बात सुनते ही तुरंत ही अपनी मीठी चिकनी बातों में निर्मला जी को फंसाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसे निर्मला जी को इस तरह अपने आईने में उतारा। एक दिन निर्मला जी ने रीना से कहा, बड़ी बहू देखो, अब तुम्हारे पास तो गहनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन छोटी बहू से बेचारी के पास कोई भी ढंग का गहना नहीं है। तुम घर में इतने सारे गहने पहनकर रहती हो, शादी ब्याह में कुछ गहनों में लगी रहती हो, कहीं आती जाती हो तो खूब गहने पहनकर जाती हो, और वही बेचारी छोटी बहू, उसके पास ये हल्के हल्के 2-4 गहने पड़ी वही लेती है। बस बेचारी उसे देखने में कितना बुरा लगता है। तुम एक काम करो, कुछ समझदारी दिखाओ और अपने गहनों में से कुछ गहने उसे दे दो, नहीं तो फिर मुझे उसके लिए गहने बनवाने पड़ेंगे। जब गहने घर में ही है तो क्यों फालतू खर्च करें, आखिर पैसे बचे रहे तो तुम ही लोगों के काम आएंगे ना। निर्मला जी ने बड़ी ही मीठी मीठी बातों से रीना को फंसाना चाहा, तो रीना ने धीरे से कहा, लेकिन माँ जी ये तो मेरी माँ की आखिरी निशानी है, उन्हें बहुत बचा कर बहुत अरमानों से ये बनवाए थे, तो भला मैं अपनी माँ की आखिरी निशानी कैसे दे दूँ।
किसी को। बस इतना सुनते ही निर्मला जी भड़क गई। बहू प्यार से, कोई बात तुम्हें समझ नहीं आती क्या? तुम्हारी माँ की निशानी छोटी बहू नहीं पहन सकती क्या? और वह भी मैंने तुम्हें पहले ही दिन बोला था कि अब से इस घर में जो कुछ भी है वो घर का है, यानी मेरा है। जो मेरा वो सबका है, और सबका मतलब छोटी बहू का भी है। तुम्हारी तरह वो भी इस घर की बहू है और उसे भी पहनने ओढ़ने का पूरा हक है। चुपचाप से इन गहनों में से कुछ गहने निकाल कर उसे दे दो। निर्मला जी का आदेश और उसके तेवर देखकर रीना चुप रह गई। उसके झुमके उतरवा कर चुपचाप निर्मला जी को दे दिए, लेकिन उसका मन बहुत उदास हो गया था। उसे ऐसा लगा जिसकी माँ को उससे किसी ने छीन लिया हो, लेकिन उसका किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। इधर छोटी बहू पायल चंचल स्मार्ट और सोशल मीडिया की शौकीन थी। वह गहने पाकर खुशी से पागल हो गई। सारे गहने पहनकर वह सेल्फी लेती, वीडियो बनाती और अपने फॉलोवर्स को दिखाती। देखिए ये मेरी सासू माँ का प्यार, इतने खूबसूरत गहने दिए हैं मुझे। रीना पायल की सारी नौटंकी देखती रहती, ना ताना मारती ना ही सवाल करती। एक दिन पायल सारे गहने एक साथ पहनकर वीडियो बना रही थी। तभी रीना ने देखा पायल के गहनों के साथ न जाने क्या एक्सपेरिमेंट कर दिया। अभी रीना खड़े खड़े पायल को देख ही रही थी कि पायल की नज़र रीना पर पड़ गई और वह हंसते हुए बोली, दीदी आपके गहनों का स्टाइल ना थोड़ा पुराना था, मैंने इसमें थोड़ा मिक्स एंड मैच कर दिया है। देखिए अब थोड़े ट्रेंडी लग रहे हैं ना। पायल की बात सुन रीना मुस्कुराई नहीं। वे अपनी माँ की यादों को मिक्स एंड नहीं कर सकती थी, लेकिन लाचारी थी क्योंकि उस घर में बस निर्मला जी की ही चलती थी। रीना का पति सौरभ भी माँ के पल्लू से बंधा हुआ गाय का वह बछड़ा था जो माँ के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता। हर बार वह रीना को शांत रहने के लिए कहता। जब ससुराल में कोई साथ नहीं देने वाला था, तब कि ये पति की माँ के सामने बोलने की हिम्मत ना हो, तो भला कुछ महीने पहले आई रीना कैसे हिम्मत जुटा सकती थी। लेकिन एक दिन रीना ने जैसे ही अपनी अलमारी खोली तो वह देखकर हैरान रह गई कि उसके गहनों का पूरा डब्बा खाली था। सारे गहने गायब देख उसे कुछ समझ नहीं आया। अब वह बहुत परेशान हो गई। वह परेशान हो गहने इधर उधर ढूंढ रही थी कि तभी सौरभ ने धीरे से बोला, माँ ने रख लिए हैं। वह कह रही थी कि सब घर का ही है, तो तुम इतना क्यों सोच रही है? गहने उसके पास रखिए। पति की बात सुन रीना को बहुत गुस्सा आया। वे गुस्से में बोली, लेकिन सौरभ वे गहने मेरे हैं, मेरी माँ ने दिए हैं मुझे, और मैं इतनी छोटी बच्ची नहीं हूँ कि जो अपने गहने नहीं संभाल सकती। क्या मेरे गहने पर मेरा कोई हक नहीं है? इस घर में चिल्लाओ मत रीना, मुझे घर में शांति चाहिए। तुम्हारे कुछ गहनों की वजह से इस घर में कोई क्लेश नहीं होना चाहिए, समझी तुम? और वैसे भी जब माँ ने गहने ले लिए हैं तो तुम मांगना भी नहीं जाओगी। इस घर में किसी की हिम्मत नहीं है कि जो माँ के सवाल उठा सके, इसलिए शांति से पड़ी रहो। सौरभ की बात सुन रीना इतना तो समझ गई कि सौरभ से तो कुछ होने से रहा नहीं। वे तो माँ को पल्लू से बछड़ा है, माँ का पल्लू का बछड़ा है। माँ को दिन अगर रात कहे तो रात ही कहेगा, इसलिए मुझे ही कुछ करना होगा। वह गहने मेरी माँ की निशानी, मेरी माँ ने मुझे दिए हैं। वह गहने तो गहने नहीं, मेरी माँ का प्यार है, उसकी यादें हैं, उनका एहसास है। बस कुछ दिखा ली मैंने, शराफत बहुत कर लिया मैंने। इस घर का इज्जत का ख्याल अब और नहीं। किसी के जज्बातों के साथ खेलना क्या होता है, अब मैं इन लोगों को मैं दिखाऊंगी। फिलहाल तो उसे समय रीना ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले ही रीना ने पहली बार अपने मायके के पहचान के एक वकील से बात की और करीब एक सप्ताह बाद घर पर एक लीगल नोटिस आया। निर्मला जी के हाथ में जब नोटिस पहुंचा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। मारे गुस्से में निर्मला जी ने रीना का, बहू तो अब तू कोर्ट जाएगी, हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाएगी। रीना को पहले से ही पता था कि घर में ऐसा कोई बवाल जरूर होगा, इसलिए वह पहले से ही तैयार थी। उसने अपने शांत स्वभाव में ही कहा, माँ जी मैंने आपकी इज्जत नहीं छीनी, लेकिन आपने मेरा आत्मसम्मान छीनने की कोशिश जरूर की। अब वक्त है कि आप आत्मसम्मान को वापस लेने का। आज पहली बार निर्मला जी के सामने रीना ने अपना मुंह खोला। रीना को अपने सामने खड़े होकर बोलना देख घर में बवाल आ गया। पायल को जब तक जेठानी और सास के झगड़े के मजे ले रही थी, डरने लगी कि कहीं वे गहने मेरे हाथ से ना निकल जाएं। लेकिन भला निर्मला जी ने कहाँ कम थी, उन्होंने ये अपना दिमाग चलाया और
मोहल्ले पड़ोस की महिला को बुलाकर कहा, देख लो भाई, आप लोग आजकल की बहुएं क्या क्या करती हैं। सास के साथ मेरी बड़ी बहू तो कुछ गहनों के लिए मुझ पर केस कर रही है। अब पता नहीं मायके में क्या संस्कार दिए हैं इसे। तभी सबके सामने पायल भी बोल पड़ी, हाँ ताई जी, चाचा जी जी माँ की बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे ये रीना दीदी की ही नहीं, उनके मायके वालों को भी चाल है, उनका मायका ही चालाक है। ये जान पूछकर झूठा केस करवा कर और गहने हड़पना चाहती है। पायल की बात सुन रीना को बहुत अजीब लगा। उसने भी मन ही मन कहा, चलो अच्छा हुआ पायल कि तुमने भी अपनी असलियत दिखा दी, लेकिन अब मेरी बारी है। अब ना मैं चुप रहूंगी, ना ही किसी से डरूंगी। कुछ सोचते हुए अगले ही दिन रीना ने एक भी पारिवारिक बैठक बुलाई, सब रिश्तेदार बुलाए, साथ ही वह भी पड़ोसी जो कल की पंचायत में भी आए थे। रीना सभी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई जाती और अपनी उसी शांति भरे अंदाज में कहती, आप लोग मुझे माफ कीजिएगा, मैं इस घर की बात बाहर नहीं करना चाहती थी, लेकिन माँ जी ने मुझे इतना करने पर मजबूर कर दिया कि अब मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। शुरुआत उन्होंने ही मुझे करना पड़ रहा है। जब इस घर में मैं नई नई बहू बनकर आई तो माँ जी ने मुझे साफ साफ कह दिया कि बहू, तुम्हारे गहनों पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। ये गहने घर में आ गए, मतलब ये गहने अब मेरे हैं। आप लोगों को पता ही होगा, ना जाने एक औरत का गहना ही उसका स्त्री धन होता है, और ये स्त्री धन तो मुझे मेरी माँ ने दिया था, उनकी अंतिम निशानी थी। फिर मैं माँ जी को और माँ का सम्मान ही माना और उसके कहने के अनुसार आधा गहना उठाकर पायल को दे दिए। इसके बावजूद भी माँ जी को चैन नहीं आया। कुछ दिनों बाद मेरी अलमारी से उन्होंने सारे गहने निकाल लिए, ये कहकर कि अब ये सारे गहने उसके हो गए। अब आप लोग ही बताएं कि मैं कहाँ गलत हूँ। अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती तो आप लोगों का क्या फैसला होता। फिलहाल तो सारी सच्चाई जानकर जितने भी रिश्तेदार आए थे, जितने भी पड़ोसी आए थे, सब लोग निर्मला जी को ही भला बुरा कहने लगे। निर्मला जी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हमेशा चुप रहने वाली, शांत रहने वाली रीना एक दिन सबके सामने उन्हें इतनी बुरी तरह से बेइज्जती कर देगी, उन्हें चोर साबित कर देगी। इधर रिश्तेदारों और गांव वालों के सामने तो निर्मला जी की बेइज्जती ही हो चुकी थी। उधर कुछ दिनों बाद से कोर्ट से फैसला आया कि रीना के गहने उसे वापस दे दिए जाएं। यह एक स्त्री का स्त्री धन होता है और छूना या किसी कोई हक नहीं है, और अगर गहने वापस नहीं लौटाए गए तो निर्मला जी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निर्मला जी इतनी बुरी फंस गई कि अब उन्हें रीना के सारे गहने वापस करने ही पड़े, और उन्हें अपनी भलाई इसी में समझे कि इज्जत के साथ सारे गहने लौटा दे। जो गहने उन्होंने पायल को दिलवाए थे वह गहने भी लेकर और जो खुद के पास रखे थे सारे इकट्ठा कर रीना के पास ले गई और बोली, बहू मुझे माफ़ कर दे, मुझे गलती हो गई मुझसे, अपना केस वापस कर ले और समाज में मुझे जीने लायक रहने दे। तुमने मेरी बनी बनाई सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। सास की बात सुन रीना ने कहा, माँ जी मैंने कुछ नहीं किया, घर के झगड़े में गांव वालों को आपने घसीटा था, मैंने नहीं। और वैसे भी ये गहने सिर्फ सोने के गहने नहीं, उनमें मेरी माँ की भावनाएं और यादें हैं, उनका प्यार और उनकी आखिरी निशानी है ये मेरे लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि गहने एक औरत का स्त्री धन होता है, उसका आत्मसम्मान होता है, और मुझे नहीं लगता कि किसी भी बहू को अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ने से डरना चाहिए। फिलहाल तो रीना के तेवर देख निर्मला जी चुपचाप चली गई। अब वे समझ गई कि उम्र के साथ साथ इस घर में उसकी पकड़ भी ढीली हो रही और उसकी गलती का एहसास हो गया। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।